बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लब्बे शीरीं की रेसिपी लेकर आए हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत इजी। ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम लेंगे 2 पैकेट जेली के। रेड और ग्रीन में 2 कलर की जेली जहाँ पर ले रही हूँ, और 2 अदद प्लेटें लेंगे और हाफ हाफ पैकेट डाल देंगे। आधा कप मैं ग्रीन जेली ले रही हूँ और आधा रेड। इसको हाफ हाफ हम पैकेट प्लेट के अंदर डाल देंगे। और पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर खोलता हुआ पानी, यानी बिल्कुल गर्म पानी डालेंगे। आधा आधा कप दोनों प्लेटों के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से स्पून की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोनों प्लेटों के अंदर डाल देंगे। इस तरह जेली बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसको हम अच्छी तरह से मिलाकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 1 लीटर दूध और एक पतीले के अंदर डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। दूध हम फुल फैट लेंगे। और अब हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट के अंदर डाल देंगे 4 टेबलस्पून भरकर वनीला कस्टर्ड। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं, मैं जहाँ पर वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। और अच्छी तरह से दूध जहाँ पानी के अंदर हाफ कप दूध जहाँ हाफ कप पानी के अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, दूध को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम आधा कप चीनी का शामिल करेंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से दूध हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम कस्टर्ड को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके फ्लेम को हम हल्की कर लेंगे जहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा कर कर कस्टर्ड को डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। अब हमने इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से इसको पकने देना है। ये देखिए, जहाँ पर मुझे कुछ चीनी कम लग रही थी, मैं थोड़ी सी चीनी और शामिल कर रही हूँ। जहाँ पर कुल मिला के हमने 200 ग्राम चीनी यूज़ की। आप अपने पसंद के हिसाब से या हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी डाल सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रूट, ये जहाँ पर मैंने कुछ अंगूर लिए, केला और सेब यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। आप पाइनएप्पल, अनार वगैरह जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। इनके सारे फ्रूट की मैं कर लूँगी कटिंग, इसको कर लेंगे साइड पे। अब जहाँ पर मैं ले रही हूँ कलरफुल सेवइयाँ, अब हमने पैन के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम डाल देंगे सेवइयाँ। इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। जहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑलपर्स की क्रीम, इसका मैं 1.5 पैकेट ले रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल चिल लेना, फ्रीज़र से निकाल कर मैंने यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर इसको अच्छी तरह हैंड मिक्स की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, जहाँ पर हमारी जेली भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा, ट्राई करना, बहुत ही मज़े का बनकर रेडी होगा। आपने ज़रूर ट्राई करना। अब हम इस तरह सारी जेली की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त। अब हम ग्रीन वाली जेली की भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। देखें, जहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको हैंड मिक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पून को हम निकाल लेंगे और हैंड मिक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम जहाँ पर यख ठंडी क्रीम डालेंगे। क्रीम को आपने बाहर नहीं रखना, फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर ही रखना है। इसको अब हम अच्छी तरह से कस्टर्ड के अंदर मिला लेंगे। बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। अब हम इसको अच्छी तरह से सारी क्रीम को निकाल कर बाउल के अंदर डाल लेंगे। अब डाल देंगे जो हमने सेवइयाँ बॉयल कर कर रखी थी, उनको शामिल कर देंगे। हैंड मिक्स को निकाल देंगे। अब हम स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम जहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम। अब अगर वो आपको पसंद है
ड्राई फ्रूट पसंद नहीं तो आप इसको पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे जो हमने फ्रूट कटिंग कर कर रखे थे, इनको शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए सारे फ्रूट को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम एंड पे जेली को शामिल करेंगे। आपने सर्व करते वक्त ही जेली को डालना, क्योंकि जेली कलर छोड़ना शुरू कर देती है। अब हम रेड वाली जेली डालेंगे। बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारी लब्बे श्री बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त लब्बे श्री की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।